हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब एक कंपनी कैसे बनती है, एक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, समटाइम्स सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज एसेंशियल टू पेव द नेक्स्ट सेट ऑफ अवर discussion about the share capital and related matters. There are four main stages in the formation of company. देखिए, चार स्टेजें होती हैं कंपनी की फॉर्मेशन में, कंपनी को बनाने में। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, द फर्स्ट टू आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, ये जो आपकी पहली दो स्टेजें हैं, प्रमोशन करना, कंपनी को रजिस्टर्ड करना, ये प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, पहली दो, है ना। एंड ऑफ अ पब्लिक कंपनी नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब इनके लिए ये जरूरी है। दूसरा, सच कंपनीज में कॉमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। A public company having a share capital has to pass through all four stages mentioned above before it can commence business। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पब्लिक कंपनी को इन चारों स्टेजों से होकर के गुजरना पड़ता है ना। है ना, मतलब अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ये चारों की चारों स्टेजें उसको कंपलसरी है कि वो पूरी करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे बोला गया है प्राइवेट कंपनी के लिए ये पहली दो स्टेजें जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पे हर एक स्टेज को बताया गया है। देखिए, पहला प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? देखिए, प्रमोशन में बी डिफाइन discovery of business opportunities and the subsequent organization of funds, property, management abilities for obtaining profits therefore from any person who assumes primary responsibility of these matter is a promoter। देखिए, तो प्रमोशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोशन का काम करने वाला जो पर्सन है, ये जितनी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस पर्सन की, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर के दिमाग में सबसे पहले बिजनेस करने का आइडिया आता है ना। कंपनी को जनरेट करने का आइडिया आएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का आइडिया उसके माइंड में डिस्कवर होगा। उसके बाद उसके फंड, कंपनी के फंड को अरेंज करना, है ना। प्रॉपर्टी, कंपनी की मैनेजमेंट एबिलिटीज क्या होंगी, है ना, कैसे वो प्रॉफिट को ऑब्टेन करेगी, ये सारा काम देखना जो है प्रमोटर का है। ओके, तो प्रमोशन का काम किसका है? प्रमोटर का है। ये सारी बातें जो है वो प्रमोशन में आती है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, है ना। तो ये इनकॉर्पोरेशन, ये दूसरा इसका रजिस्ट्रेशन दूसरा पॉइंट है। इनकॉर्पोरेशन इज अफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कि जो इनकॉर्पोरेशन होती है वो किसके थ्रू अफेक्टेड होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार में होती है ना। तो हर एक इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में कोई कहीं ना कहीं कंपनी रजिस्ट्रार जरूर होगा। सो इट एंटेल्स द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं? पहला देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ नेम अवेलेबिलिटी। देखिए, जब भी हम कंपनी रजिस्ट्रार में कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कंपनी का नाम है वो अवेलेबल है या नहीं है। मतलब कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिक्सिंग अप अंडरराइटर। अंडरराइटर को फिक्स करेंगे, ब्रोकर को, बैंकर को, है ना, ऑडिटर को, सॉलिसिटर्स, ऑडिटर्स एंड सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो अंडरराइटर होगा, ब्रोकर होगा, बैंकर्स होंगे, है ना। सॉलिसिटर्स इसका मतलब है वकील जो होते हैं, है ना। ऑडिटर्स होंगे, है ना। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने वाले पर्सन हैं, उन सबको फिक्स किया जाएगा। गेटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द अबव स्टेप, ये तीनों स्टेप करने के बाद तो क्या होगा? द प्रमोटर मेक्स एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट में, मैंने जैसे किसी भी स्टेट में जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार है, वहां पे जो है वो एप्लीकेशन दे देगा। कौन? प्रमोटर देगा। इन विच द रजिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी
सिचुएटेड, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सिचुएटेड होगा, है ना। द फॉलोइंग आर टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार के पास क्या क्या चीजें हमको जमा करवानी पड़ेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड एंड विटनेस्ड, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रॉपरली स्टैम्प्ड ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम एंड विटनेस्ड, ठीक है, जो भी विटनेस होंगे। उसके बाद रिटन कॉन्सेंट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट इन द कैपेसिटी इन दैट कैपेसिटी ड्यूली असाइंड बाय ईच डायरेक्टर, है ना। जैसे कि आपका जो भी डायरेक्टर होंगे उन्होंने साइन किए होंगे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे, तो उनकी रिटन कॉन्सेंट की ली जाएगी, है ना। ये सारी बातें स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली की जाती है, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट, द नोटिस ऑफ एड्रेस, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वहाँ वो एड्रेस दिया जाएगा। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ली जाएगी, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट all the legal requirement all the legal requirements of the act precedent to incorporation have been compiled with, है ना। मतलब सारी की सारी जो भी लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जा चुकी है, ऐसी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो है दी जाएगी, है ना, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार में। और जो फीस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइज कैपिटल, जितनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होगी उस पर डिपेंड करेगी, फीस भी जमा करवाई जाएगी। सो ये सारे स्टेप पूरे किए जाएंगे। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, इट इज अ कंपल्स इट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द चार्टर, ये कंपनी का चार्टर है ना, चार्टर ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट लेज डाउन ग्राउंड रूल्स ऑफ कंपनी एसोसिएशन विद द एक्सटर्नल पार्टी। तो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ जो भी हम लेन देन करेगी कंपनी, है ना, उसकी बाउंड्री को डिसाइड करने वाला डॉक्यूमेंट है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस लिमिट एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, द registrar registers the memorandum and articles of association and issue a certificate of incorporation within the 7 days from the receipt of required documents। देखिए ये क्या बोल रहा है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आफ्टर द, जो भी आपकी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद में द रजिस्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा और इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको रिसीव करने के 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ओके। तो उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019, बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, लोन लेने से पहले, बाय अ कंपनी, कंपनी को क्या करना होगा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के बाद कंपनी कॉमेंसमेंट हो जाएगी, सॉरी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, है ना, रजिस्टर्ड हो जाएगी। एंड शैल नॉट कॉमेंस एनी बिजनेस, वो तब तक कोई बिजनेस नहीं कर सकती या कोई लोन नहीं ले सकती, है ना, जब तक कि अ डिक्लेरेशन इज फिल्ड बाय अ डायरेक्टर विद इन 180 days, जब तक डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन नहीं दे देते हैं 180 दिन के अंदर, आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, है ना, एग्रीड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, है ना, and the declaration is filled by a director with registrar of companies to the effect that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to taken by him, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखी गई है, ये डिक्लेरेशन जो है वो कंपनी के डायरेक्टर को 180 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, ठीक है, विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, है ना। ये डिक्लेरेशन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है ये डिक्लेरेशन, इन रिस्पेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स एग्रीड बाय द सब्सक्राइबर,
है ना, जो भी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा, उनकी जो पेड अप वैल्यू है वो रिसीव हो चुकी है, ऐसी डिक्लेरेशन 180 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा, द कंपनी हैज फिल्ड द विद रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस, और रजिस्टर ऑफिस की वेरिफिकेशन भी जो है वो देनी पड़ेगी। कंपनी हैज फिल्ड विद रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, तो ये दोनों चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी किसको, कंपनी को। उसके बाद ही उसको क्या मिल पाएगा, उसके बाद ही कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लोन ले सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टस का मतलब है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड, है ना, हरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो कंपनी का एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, है ना, कोई ऐसा डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा नोटिस, है ना, कोई ऐसा सर्कुलर, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट या कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू एक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक आम पब्लिक को इनविटेशन देती है कि वो उसके शेयर्स को क्या करे, परचेज करे। ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऐसा किया जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करे, सब्सक्राइब करे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है। या तो कंपनी जो है अखबार वालों को में भी एडवर्टाइजमेंट दे सकती है या कोई सर्कुलर जारी कर सकती है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। A public company cannot allot shares to public unless it receive the minimum subscription। देखिए एक पब्लिक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, मैं हाईलाइट करता हूँ उसको, कि वो तब तक पब्लिक को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अमाउंट है जो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है ना, मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब, जो पब्लिक से जो है वो मिल जाना चाहिए कंपनी को। तो कंपनीज एक्ट 2013 नॉट प्रिस्क्राइब्ड द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। द सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट। तो देखिए ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं बताया गया है, वो सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है कि a company must receive a subscription of at least 90% of issued before it can allot shares। देखिए तो सपोज करिए कि मैं आपको बता देता हूं, किसी कंपनी ने 50,000 के जो है वो शेयर्स को इशू किया, तो अब 50,000 रुपए के ये शेयर्स इशू किए गए हैं, तो स्टूडेंट्स 50,000 का अगर आप 90% कैलकुलेट करें तो वो 45,000 रुपीज बनता है। तो अगर कंपनी को 45,000 रुपीज के शेयर्स जो है वो रिसीव हो जाते हैं, किससे, पब्लिक से, है ना, सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो वो पब्लिक को क्या कर सकती है, शेयर्स को अलॉट कर सकती है ना, क्योंकि उसको 90% मिल चुका है 50,000 का। सो इन अदर वर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be 90% of sum payable on application for share issued to public for the subscription। मतलब जितने शेयर हमने इशू किए उसका 90% हम निकालेंगे तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी। इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड, सपोज करिए अगर 50,000 का मुझे, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 50,000 का मुझे 80% ही मिलता है, तो 40,000 के शेयर्स मुझे, 40,000 का अमाउंट इतना रिसीव होता है पब्लिक से 40,000, तो मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई, तो क्या होगा, तो मैं जो हूँ वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर पाऊंगा पब्लिक को, है ना। तो यहाँ लिखा गया है इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, है ना,
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो जितना भी अमाउंट हमने रिसीव किया होगा, है ना, वो क्या करना पड़ेगा, वो रिटर्न करना पड़ेगा विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। विद इन 30 डेज, है ना, अगर हमको 30 डेज यहाँ पे लिखा गया है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाती है फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो वो सारा पैसा हमको पब्लिक को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, जब कंपनी की फॉर्मेशन हो रही होती है और प्रमोटर जो भी खर्चा करता है कंपनी की फॉर्मेशन पे, है ना, उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो सच एक्सपेंसेस में बी रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ किया जाता है ना, किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटीज प्रीम रिजर्व अकाउंट के थ्रू, है ना, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।